चलें, आज हमने स्टार्ट करना है एमएस सक्सेस के हवाले से। एमएस सक्सेस बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक एज एक्सेल, जैसे एक्सेल है उसी तरह का एमएस सक्सेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका हमने कोई भी डाटाबेस जो है अगर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एमएस सक्सेस यूज करते हैं। इसके लिए जो एक्सटेंशन फाइल है वो क्या है, एमडीबी यूज किया जाता है। एक्सेस और एक्सेल, इसके दरमियान क्या फर्क है? एक्सेस के दरमियान क्या होता है कि एक्सेस के अंदर हम क्यूरीज ऐड करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, फार्मूलाज जो है वो ऐड करते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाइड करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्यूरीज करते हैं। इसके अलावा जी वो कहते हैं कि एसक्यूएल यूज करते हुए, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल क्या है, ये एब्रीविएशन भी है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हुए हम क्या करते हैं, कोई भी एनी क्यूरी करते हैं, कोई भी हम क्वेश्चन जो है वो एक्सेस के ऊपर हम पुट करते हैं और वो हमें क्या करता है, हमारा रिक्वायर्ड डाटा दे देता है। इसमें फॉर्म्स जो है क्रिएटेड किए जाते हैं किस फॉर्मेट के अंदर, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। इनके टेबल्स बनाई जाती हैं इसके अंदर एक्सेस में। टेबल आर आल्सो क्रिएटेड इन द एमएस एक्सेस, और इनके दरमियान आप अपनी रिलेशंस सेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस की, एमएस एक्सेस को डेटाबेस भी कहा जाता है, एमएस एक्सेस को। तो डेटाबेस की बैकबोन किसे कहा जाता है, टेबल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, टेबल क्या है, इसकी बैकबोन है। फॉर एग्जांपल जी, मैं टेबल क्रिएट करता हूँ वन विद द नेम फील्ड के साथ, बहुत सारे नेम पुट कर देते हैं। उसमें से मैं कामरान का, मैंने कहा इनके क्लास है, क्लास के अंदर कोई बच्चा है, हमने स्ट्रेंथ है फर्ज करें 25 की, हमने 25 स्टूडेंट की क्या किया, डाटा एंटर किया। उसके अंदर उसके रिजल्ट्स हर बच्चे के एंटर किए, हर बच्चे के जो प्रोग्रेस एंटर की, वीकली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट। तो जब मुझे चाहिए होगी इसमें से कि कोई पेरेंट आ जाता है जी, मुझे मेरे बच्चे का दिखाएं कि उसकी जो है प्रोग्रेस क्या है, तो आप क्या करेंगे, कामरान के ऊपर जाएंगे, उसको क्यूरी करेंगे, उसको एसक्यूएल के अंदर सर्च करेंगे, वो उसका सारा डेटाबेस दे देगा। तो ये क्या है बेसिकली, ये एमएस एक्सेस है। अच्छा, व्हाट इज द प्राइमरी की? एक्सेस के अंदर प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज द फील्ड इन द टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रोज एंड द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस टेबल। It can not be null and the repeat your ID card, registration, roll number can be primary key. अब प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की क्या होता है, आपका आईडी कार्ड नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये आपकी क्या होते हैं, प्राइमरी की। ये अगर जब तक आप प्राइमरी की एंटर नहीं करेंगे आपके पास रिक्वायर्ड डाटा नहीं आएगा, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। उसके बाद कहता है इन डेटाबेस ईच रो इज कॉल्ड, डेटाबेस के अंदर जो यही एक्सेस है डेटाबेस के अंदर, हर रो को क्या कहते हैं, हर रो को रिकॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड। आउटपुट ऑफ द एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस का जो रिकॉर्ड आउटपुट आता है, जब आप किसी का डाटा एंटर करते हैं, इनके कमरान का आप ले रहे हैं डाटा, तो कमरान को क्लिक करेंगे तो उससे उसका जो रिकॉर्ड आ जाएगा वो बेसिकली क्या कहलाएगी, वो उसकी रिपोर्ट होगी। क्या होगी, रिपोर्ट होगी। प्रिंटेड फॉर्म के अंदर भी आप उसको कर सकते हैं रिपोर्ट को। You want to create a built-in cover page for your report, you go to the insert tab। अब आप अपने कवर पेज के लिए, ठीक है, अपनी रिपोर्ट के लिए आप अगर कोई कवर पेज बनाना चाहते हैं, जिस तरह कामरान रिजल्ट कर देते हैं, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा कामरान रिजल्ट, तो उसकी रिपोर्ट का टाइटल आ जाएगा, कवर पेज आ जाएगा। In MS Access, which data type is appropriate to store the large text data and the number memo? कहता है कि किसी भी एक्सेस के अंदर किसी भी मुनासिब डाटे को जो कि जिसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा डाटा आपने स्टोर करना, एमएस एक्सेस के अंदर बहुत ज्यादा डाटा आपने स्टोर करना है, तो कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे मेमो के अंदर। वो बेसिकली ये सारा डाटा जितना भी होगी फाइल, मैक्सिमम डाटा, वो आप मेमो के अंदर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। From wizard in the MS Access can build form that can display field from the tables। अब देखिए मैनी डाटा जो है ना आप वहां से टेबल से सेव कर सकते हैं। एक्सेस के अंदर मिनिमम ऑफ द डैश डाटा टाइप कैन बी असाइन टू द फील्ड। एक फील्ड के अंदर अब मैक्सिमम, कम से कम एक फील्ड के अंदर अब
कम से कम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 10। यानी कि आपने एक टेबल बनाई, उसके अंदर मिनिमम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? 10 डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नई टेबल पे जा सकते हैं आप। मैक्सिमम हो जाएगा तो मेमो के अंदर चले जाएंगे। व्हाट डू यू कॉल ए कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स मैचिंग पैरामीटर ऑफ द क्वेरी? वो कहता है कि कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड जो होती है वो क्या कहलाती है? डाटा सेट कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे रिकॉर्ड को आपने कलेक्टिवली इकट्ठा कर दिया है, तो ये क्या कहलाता है? डाटा सेट कहलाता है। एक्सेस हो गया। अब हम आते हैं इन पेज की तरफ। आपको पता होगा इन पेज किस तरह है। एमएस एक्सेस क्या था? लाइक एक्सेल। इन पेज क्या है? लाइक वर्ड। इन पेज क्या होता है? उर्दू के अंदर जब आप टाइपिंग करते हैं। इट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर द उर्दू टाइपिंग। इन पेज किसके लिए होता है? उर्दू टाइपिंग के लिए यूज होता है। ऑल फॉर्मेटिंग इज सेम लाइक द अदर सॉफ्टवेयर। जिस तरह एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसी तरह ही है सेम। कुछ चीजें चेंज है सिर्फ। व्हेन वी ओपन द इन पेज देन स्मॉल क्वेश्चनिंग बॉक्स इज ओपन। कहता है कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब आप इन पेज को ओपन करेंगे एक स्मॉल बॉक्स ओपन होगा। उस स्मॉल बॉक्स के ऊपर ओके लिखा होगा। उस ओके को आपने क्या करना है? क्लिक करना है। फ्रॉम उर्दू टाइपिंग वी यूज फोनेटिक कीबोर्ड। अब उर्दू टाइपिंग के लिए पूछता है जी कौन सा कीबोर्ड यूज किया जाता है? उर्दू टाइपिंग के लिए फोनेटिक कीबोर्ड यूज किया जाता है मोस्टली। फोनेटिक कीबोर्ड से मुराद क्या होता है? उसके अंदर उर्दू भी होती है और उसके अंदर इंग्लिश भी होती है। और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? ये इसलिए होता है बेसिकली ताकि रिमेंबर रह सके कि आपने लेटर को किस तरह पढ़ना है। कि ए को क्या पढ़ेंगे जी? ए को आप साउंड कौन सी देंगे? अलिफ, अलमद, आ। एस को क्या करेंगे? सीन, स्वाद की आवाज जो है ना उसको साउंड को वो करेंगे। तो इस तरह जो है ना ये क्या है? फोनेटिक कीबोर्ड। यानी कि आप ए लिखेंगे, फोनेटिक कीबोर्ड क्या होगा? वो साउंड करेगा उसको। ए को अलिफ, अलमद, आ। एस को सीन, स्वाद, इस तरह करेगा। वी कैन ऑल्सो टाइप इंग्लिश इन द इन पेज शॉर्टकट की फॉर चेंज ऑफ द लैंग्वेजेस। कहता है आप इसके अंदर इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, इंग्लिश टू उर्दू जाना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जो रिक्वायर्ड करना चाहें वो कर सकते हैं। इफ वी वांट टू कॉपी उर्दू टेक्स्ट फ्रॉम द इन पेज टू द वर्ड देन वी विल राइट Urdu in box and then select the box and copy it, and then we will go to the MS Word and click on the special paste, click on the picture box. कहता है कि आप क्या करना चाहते हैं? उर्दू टेक्स्ट को एक इन पेज से वर्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो इन पेज के अंदर आप उर्दू के अंदर सारी टाइपिंग करें, उसको वहां से कॉपी करें और वर्ड के अंदर उठाकर कॉपी पेस्ट के अंदर क्या करें? डाल दें। स्पेशल पेस्ट के अंदर जाकर करेंगे, स्पेशल पेस्ट में, तो वो एज इट कॉपी हो जाएगा उर्दू में। Different symbol can be added from the symbol menu or their shortcut keys are given in the menu. आप कोई भी सिंबल यूज करना चाहते हैं तो वो सिंबल मेन्यू के अंदर होगी। वहां पे जो है ना आप शॉर्टकट की भी दी गई होगी, वहां से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्टकट की रिगार्डिंग इन पेज। शॉर्टकट की क्या कौन सी है देख लें, उसी तरह ही है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस क्या होगा? सेव एज फाइल। इन पेज की बात हो रही है। इन पेज के अंदर आप फाइल सेव करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की के कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस है। F2 किसके लिए यूज होता है? फंक्शन 2 की। स्टोरी एडिटर के लिए यूज होता है। F5 किसके लिए होता है? फिट इन विंडो के लिए होता है। F7 किसके लिए होता है? एक्चुअल विंडो। F9 स्नैप टू गाइड। कंट्रोल प्लस जी पैराग्राफ को एडजस्ट करने के लिए। कंट्रोल वाई फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, बाहर से फाइल मंगाने के लिए। कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस। F6 50% विंडो। F8 200% विंडो। कंट्रोल प्लस एच एनी चेंज इन करेक्टर। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी टैब्स के लिए यूज होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस टी स्टाइल, शीट को स्टाइल देना चाहते हैं। आल्ट प्लस इंसर्ट पेज नंबर के लिए आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आई इंडेक्स एंट्री। कंट्रोल प्लस एल स्पेल चेकर। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ओ टेबल ऑफ कंटेंट। F12 रिबन के लिए यूज होता है। अब नेटवर्क इंटरनेट मेलिंग क्या है? नेटवर्क क्या है बेसिकली? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क यही होता है कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं
जो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये नेटवर्क कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी? मैसेज है, सेंडर है। देखिए, मैसेज आपने भेजना है, उसके लिए सेंडर भी चाहिए, उसके लिए रिसीवर भी चाहिए, ट्रांसमिशन मीडियम है और प्रोटोकॉल है। ये क्या कंपोनेंट है कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन भेजने के। कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप क्या है? लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका एब्रीविएशन याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। सम टाइम पूछ लेता है कि उसकी डेफिनेशन देके कि जी इसको क्या कहा जाता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन ए लिमिटेड एरिया। लोकल एरिया, लिमिटेड एरिया, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरे, यहां तक। ठीक है, ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैब रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस, ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं सिटी को, छोटे शहर जो होते हैं उसको कनेक्ट करे। ए कंप्यूटर नेटवर्क अक्रॉस एन एंटायर सिटी, कॉलेज कैंपस और द स्मॉल रीजन को जो कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद जी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ए वाइड एरिया नेटवर्क कैन कवर मैनी सिटीज। A wide area network can cover many cities, country and continent. Country and continent. वाइड एरिया यानी कि इसके अंदर पूरा मुल्क आ जाता है, एक पूरा शहर आ जाता है। ठीक है, पूरा शहर आ गया, पूरा मुल्क आ गया, या पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क फॉर द इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेंटर्ड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन वर्क प्लेस। पैन, पर्सनल एरिया, एक खास जगह के ऊपर आप पर्सनली तौर पर जो नेटवर्क यूज करते हैं, इसमें जो है डाटा जो ट्रांसमिशन होती है वो अमंग डिवाइसेस कौन सा? कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेबलेट्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि एक कमरे के अंदर बैठे हुए वाईफाई यूज करते हैं। तो ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। नेटवर्क, इंटरनेट और मेलिंग क्या है? कॉमनली यूज्ड नेटवर्क डिवाइसेस हम कौन कौन से यूज करते हैं? कॉमनली नेटवर्क डिवाइसिंग जो हम यूज करते हैं, हब यूज करते हैं, स्विच होता है। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर एक हब होता है, उसके अंदर स्विच भी होता है, रूटर भी होता है, ब्रिज भी होती है, गेटवे भी होती है, मॉडेम भी होती है, रिपीटर भी होता है, एक्सेस पॉइंट भी होता है। तो ये नेटवर्क डिवाइस के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन वन, दुनिया के अंदर सबसे बड़े मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं, यानी कि जिससे हम डाटा सर्च करते हैं? सबसे पहले गूगल है। कौन सा है? गूगल। ये दुनिया का, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, दूसरा का सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, बेडू, येंडेक्स, डक डक गो, आस्ट डॉट कॉम, ये सारे के हैं। टॉप 10 पॉपुलर सर्च इंजन है। वेबसाइट को किस तरह डिफाइन करेंगे? वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस। वो कहता है, वो पूछता है क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस किसे कहा जाता है? वेबसाइट, या वेबसाइट के अंदर क्या होती है? जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन द एट लीस्ट वन वेब सर्वर। एग्जाम्पल्स आर, जिस तरह विकीपीडिया हो गया, google.com हो गया, amazon.com हो गया, ये क्या है? वेबसाइट्स हैं। ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब। ये तमाम की तमाम किसके जरिए जुड़ी होती हैं? ये वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए जुड़ी होती हैं। फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र, टू व्यू द वेबसाइट। अगर आप वेबसाइट को व्यू करना चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? ब्राउजर के अंदर जाएंगे। जिस तरह आपके पास क्या है? क्रोम है। ठीक है, ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो ये क्या है? फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, ये सारे क्या? वेब ब्राउजर्स हैं। वेबसाइट आपकी क्या होगी? व्हाट मेन
of the web pages containing information on the variety topics. सर्च इंजन, आपका जितना भी वेब पेजेस का डाटा है वो कौन मेंटेन करता है? वेब इंजन जो है, सर्च इंजन जो है वो मेंटेन करता है। गूगल इज सर्च इंजन, गूगल क्या है? सर्च इंजन। विल गूगल क्रोम, वाइल गूगल क्रोम का ब्राउजर है। देखिए गूगल जो है सर्च इंजन है, आप उसके ऊपर कोई भी डाटा सर्च कर सकते हैं, बट जो गूगल क्रोम है वो वेब ब्राउजर है, यानी कि आपने कोई भी वेबसाइट ऑन करनी है वो गूगल ब्राउजर पे होगी। अब कुछ ब्राउजर कौन कौन से हैं जी? गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे क्या वेब ब्राउजर्स हैं। व्हेन यू ओपन वेब ब्राउजर, विच पेज ओपन होगा जी? होम पेज, मैंने पहले बताया। वेब ब्राउजर स्टोर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन फॉर द वेब पेजेस टर्म्ड एज ऑटो कंप्लीट। अब वेब ब्राउजर जो है, जब आप वेबसाइट ऑन करते जाते हैं तो वेब ब्राउजर के अंदर क्या होते हैं? आपके पेज सेव होते जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या टर्म देते हैं? वेब पेज को हम कहते हैं ऑटो ऑटो कंफर्मेशन। वेबसाइट जो इंफॉर्मेशन यूज करता है, यानी कि आपने कोई भी वेबसाइट दी, एंटर की, ओपन की, तो वो जो इन्फॉर्मेशन यूज करेगा उसको क्या कहेंगे? ट्रैकिंग कहा जाता है। यानी कि आप क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली आप डाटा को ट्रैक कर रहे होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यूज टू सर्च and automatically index website content and other information over the internet, वेब स्पाइडर या क्लोर या क्रॉलर। यानी कि इंटरनेट के ऊपर जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, फर्ज करें आप कर रहे हैं जी, आप करते हैं कोई भी वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, सीएसएस फोरम की कर लें, तो वो क्या करेगा? उसका सारा डाटा जो है वो सर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसको क्या कहा जाता है? वेब क्रॉलर या वेब स्पाइडर कहा जाता है। उसके बाद ईमेल के हवाले से देखिएगा, ईमेल क्या है? टू www, ये वर्ल्ड वाइड वेब, www को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये किसने इजाद की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब www इजाद किया था टिम बर्नर ली ने। टिम बर्नर ली ने किया था। कब किया था? 1893 में। इसकी बर्थ प्लेस क्या है? www की सर्न है। क्या है? सर्न बर्थ प्लेस है इसकी। डैश इज यूनिक नेम चूजन बाय द यूजर व्हाइल क्रिएटिंग ईमेल। आप जब ईमेल बना रहे होते हैं तो आप एक खास किस्म का यूनिक नेम चूज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? यूजर नेम कहा जाता है। जिस तरह मेरा है engineer.tahir.lagari@gmail.com, तो ये क्या है? यूजर नेम है मेरा। विच एनेबल अस टू सेंड सेम लेटर टू द डिफरेंट पर्सन। अब एक ही लेटर को आप डिफरेंट पर्सन को भेजना चाहते हैं, तो एक ही लेटर को डिफरेंट पर्सन को भेजना क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है। सेंडिंग ईमेल इज सिमिलर टू, आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं, उस ईमेल का मतलब क्या है जी? आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, राइटिंग ए लेटर लिख रहे हैं। सेम उसी तरह होता है जिससे आप लेटर लिखते हैं। विच कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस लिखेंगे उसके अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस नहीं होगी ईमेल एड्रेस के अंदर। क्रिएटिंग न्यू ईमेल अकाउंट, अगर आप नया ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? साइन अप कहा जाता है। याहू क्या है? ईमेल क्लाइंट है। याहू क्या है? ईमेल क्लाइंट है। आंसरिंग ए रिसीव्ड ईमेल, जो आपकी रिसीव्ड हुई है ईमेल उसका आप आंसर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिप्लाई कहा जाता है। एन ईमेल कैन नॉट सेंड मैसेज विदाउट, आप कभी भी ईमेल सेंड नहीं कर सकते जब आपके पास, जब तक रिसीवर का एड्रेस नहीं होगा। स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल क्लाइंट कॉल्ड मेल बॉक्स। स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल क्लाइंट कॉल्ड मेल बॉक्स। जो स्टोरेज एरिया है ईमेल क्लाइंट का उसको क्या कहा जाता है जी? मेल बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? मेल बॉक्स कहा जाता है। उसके बाद ड्राइव एक्सेस टाइम इज मेजर्ड इन, ड्राइव एक्सेस टाइम इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड। अब एक्सेस टाइम, ड्राइव एक्सेस टाइम से मुराद है कि जब आप मेल कोई शेयर करते हैं, सेंड करते हो, मिली सेकंड के अंदर होती है। डैश इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द ईमेल, ये है, यानी कि आपका यू से मुराद आपका एड्रेस @ वेबसाइट, चाहे जीमेल होगी या याहू होगी .com, ये सही फॉर्मेट है।
बेस्ट फॉर्मेट कौन सा है, ये है, ये पेपर में पूछता है। हाँ जी, यहाँ तक आपका हो गया। बाकी जो है ये पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद कर सकते हैं, कर लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चंस हैं जी कुछ विंडो के हवाले से भी हैं, कंप्यूटर एब्रीविएशंस भी ये दी गई हैं। ये कंप्लीट फाइल जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपका कंप्यूटर आज क्लोज होता है।